चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 में हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है। अगर मान लो ये एक लाइन है, उसका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अगर हमें a से b के बीच की लेंथ निकालनी है, मतलब a से b के बीच का डिस्टेंस, या आप उसको लेंथ भी बोल सकते हो, तो आपने क्या करना है, रूट लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करना है और फिर इनका स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, अगर a पॉइंट है b पॉइंट है, ए बी की लेंथ निकालनी है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट लगा देना है। ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ करेंगे। आपको पेपर में प्रूफ नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ये मान लो हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब दो पॉइंट होते हैं ना, एक x1 y1 और x2 y2। मान लो ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया हमने, x1 y1, जिसको आप a कह दो। और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो ये पॉइंट मान लो x2 y2 है, ठीक है। और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये किसका डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का। तो ये डिस्टेंस होगा x1, मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है x1, और ये है y1, तो मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा y1। समझ आया, क्योंकि ये लाइन x की है ना और ये लाइन y की है, तो मैंने x यहां से यहां तक x1 डिस्टेंस हो गया और ये y1 यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई ना, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब यहां देखो हमने क्या लिया, x2, तो मतलब ये अगर ओरिजिन है पॉइंट, तो यहां से यहां तक ये पॉइंट हो गया x2, ठीक है। और y2 है तो ये पॉइंट हो गया y2। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो ये कितना होगा। अगर ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1। समझ आई ये बात, अगर ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो पूरे में से ये माइनस करें तो ये मिलेगा, ठीक है। और ये y2 था। यहां से मैं इनको यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इसका नाम रख लो c। अच्छा, अगर अब आप देखो, अगर ये यहां से यहां तक y2 है, पहले तो देखो अगर ये y1 है तो ये भी कितना होगा, ये भी y1 होगा ना, है ना, ये सेम ही होगा। और ये अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। समझ आया, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो इसको y1 मान लिया, ये x2 माइनस x1 था तो इसको भी x2 माइनस x1 मान लिया। अब देखो अगर ये पूरा y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बोलो, ये कितना होगा, y2 माइनस y1, है ना। समझ आया, अगर ये पूरा डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 में से ये माइनस करेंगे वो ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यहां पीजीटी यूज करो। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो क्या, AB, परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर हो गया यहां पे BC, और बेस होगी यहां पे AC। अब देखो AB कितना दिया हुआ है, AB है हमारे पास, AB तो हमें निकालना है, सच AB तो कुछ भी नहीं है। अब आप BC देखो कितना है, BC ये कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर पहले का ना इसलिए स्क्वायर आ गया। फिर AC देखो कितना है, AC कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो,
इसको पहले लिख दो, ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, x2 माइनस, मैंने पहले x2 वाला लिख रहा हूं और फिर y2 वाला लिख सकते हैं ना ऐसा। अब क्या करो, ये स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ए बी आएगा रूट, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ये तो याद रख सकते हो ना। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो। हमें क्या करना है, ये ए है और ये बी है, ए दिया हुआ है 2 3 और बी दिया हुआ है 4 1, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो आपने रूट लगाना है और फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, जिसको फॉर्मूले नहीं, जिसने लिखा हुआ उसके लिए लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट होगा x1 y1, x2 y2। तो देखो क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, x2 कितना 4 माइनस x1, x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है और स्क्वायर कर देना। नेक्स्ट देखो क्या है, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 4 प्लस 4 8, है ना। अब 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 2 पे रूट आ जाएगा, तो ये आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स, इसके तरह यूनिट्स लिख देना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, लगा दो इसमें भी फॉर्मूला, क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -1 और माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, -1 क्योंकि माइनस पहले का ना, तो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, -1 में से 5 गए 4 का स्क्वायर, और 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 रूट 32, रूट 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ये क्या बनेगा 16 इंटू 2, 16 का रूट हो गया 4, तो ये बनेगा 4 रूट 2। अब आ जाओ लास्ट पार्ट है सी पार्ट, इसको ए ले लो और इसको बी, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। देखो क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है माइनस ए और x1 है ए, माइनस ए माइनस, इनके बीच में माइनस है ना इसलिए माइनस आएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, ये बनेगा माइनस ए कितना हो गया -2a, माइनस बी हो गया -2b, -2 का स्क्वायर करना है, -2 का स्क्वायर करोगे 4 और a पे भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, फिर -2 का स्क्वायर 4 और फिर b पे भी स्क्वायर लगा देना, दोनों में कॉमन देखो क्या है 4 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 4 का रूट कितना होता है 2 और ये आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 05 एंड 3615। पहले यहां तक ही रुक जाओ, आगे नहीं जाएंगे, पहले यहां तक करेंगे। ये पॉइंट ए ले लो और ये बी ले लो, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है,
तो क्या करो, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2। क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इनके साथ ना यूनिट्स लिख देना, यूनिट्स नहीं लिखे मैंने, यहां भी लिख देना यूनिट्स। देखो 36 में माइनस 0 करोगे तो 36 आएगा, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 भी 15 हो गया। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, और 15 का स्क्वायर 225। इनको प्लस कर लो, ये प्लस करके आएगा 1521। ठीक है, अब हमें इसका रूट निकालना है। देखो अगर आपको नहीं निकालना है रूट तो आप पता है क्या करो, आपको एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम से कर लो। इसको लिखो 3 के टेबल से करो, 3 5 जा 15। अब दो नंबर ले रहे हैं तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दो नंबर बाद में लेते हो तो एक जीरो लिखना है। 3 7 जा 27 और 3 7 जा 21। अब ये फिर से 3 से, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, कितने बचे 2 7 69। फिर 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 13 से, फिर 13 से, है ना। तो यहां पे देखो इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, दो बार 3 का स्क्वायर, ये 13 एक ही बार आएगा, 3 का स्क्वायर और ये दो बार 13, 13 का स्क्वायर, तो ए बी आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3 और 13 का स्क्वायर 13, तो 3 इंटू 13 39 यूनिट्स। अब आगे देखो क्या कहता है, ऑल्सो कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो ये है 7.2 की, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये यहां से यहां तक 36 किलोमीटर है और यहां से यहां तक 15 किलोमीटर है, तो हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, ये पॉइंट होता है ओरिजिन, है ना। और ये पॉइंट कितना होगा, देखो अगर ये 36 है, ये 15 है, तो ये पॉइंट कितना होगा 36 और 15। समझ आया। अब हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। देखो वही करना है, 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, वो सेम ही आ जाएगा। अगर आप देखो ये देखो सेम ही है ना। तो ये इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 1521 और ये 39 का रूट होता है। तो बस यहाँ पे ना किलोमीटर लिख देना, मतलब इनका जो डिस्टेंस है, इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस 39 किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब दोनों का डिस्टेंस ए से बी तक 39 किलोमीटर है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिटरमाइन दी पॉइंट्स, इसको ए नाम रख लो, इसको बी और इसको सी। ए बी सी आर कोलिनियर। देखो हमें शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई करें। तो मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं 1 5 2 3 और -2 -11, इनको कोलिनियर शो करना है। ठीक है, तो कोलिनियर शो के लिए ना हमें ये शो करना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर है, ए सी होगी पूरी, तो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें चेक करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं है कि कोलिनियर होंगे, यहाँ डिटरमाइन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए बी निकालो। देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला करवाया, मैं लिख देता हूँ दोबारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये a है और ये b है। a दिया हुआ है 1 5 और b दिया हुआ है 2 3। ये हो गया x1 y1 x2 y2। लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर।
2 माइनस 1 कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 हो गया 5। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है BC। इस पे भी यही फॉर्मूला यूज करो। यहां लिखो B क्या दिया हुआ है, 2 3, और C दिया हुआ है -2 -11। ठीक है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर, माइनस ये बीच वाला लिया। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, y2 कितना 11 -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, और -11 -3 -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, -14 का स्क्वायर 196, तो 16 प्लस 196 होता है 212। अब नेक्स्ट क्या निकालनी है, AC। AC का क्या फॉर्मूला है, देखो ये x1 यहां लिख लेते हैं दोबारा, यहां लिखो A रखो 1 5, ये आ गया हमारा A, और C आ गया हमारा -2 -11, ये x1 y1 ये x2 y2। तो फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा -11 -5 -16 का स्क्वायर। ये बनेगा 9, और ये बनेगा 256, तो ये आएगा कितना 265, है ना। अब मैंने क्या बताया था, AB प्लस BC। AB देखो कितना है √5, BC कितना है √212, और AC है 265। क्या ये बराबर होंगे, तो ये तो कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहे, है ना। तो क्लियरली AB प्लस BC is not equal to AC, hence points are not collinear। इन सबको रफ में कर दो, points are not collinear। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चेक वेदर, इसको A रखो, इसको B और इसको C। चेक वेदर A, B एंड C आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। देखो आइसोलेस ट्रायंगल होती है जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो हमें बताना है कि ये आइसोलेस ट्रायंगल होनी चाहिए, मतलब कोई दो साइड्स बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC और AC, फिर देखेंगे कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो AB पे आ जाओ, तो फॉर्मूला लिख लो पहले ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये AB निकालने जा रहे हैं, AB। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, वरना मैं आपकी जगह हूं तो मैं कभी ना लिखूं, मैं तो डायरेक्ट करूं। और ये बनेगा 6 4, ये आएगा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, बीच में माइनस, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1, ये 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो आएगा √37। इसी तरह BC निकालो, अब ये कर लो x1 y1 x2 y2, तो लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 देखो ये है -2 माइनस 4, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस आता है, तो ये कितना बनेगा
7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 -6 का स्क्वायर 36 √37। देखो दो साइड्स बराबर आ गई। ए सी भी निकाल ही लेनी चाहिए वैसे, ए बी निकाल दी, बी सी, अब सी ए। सी ए को डायरेक्ट कर दूं मैं, ये देखो ना, ये सी ए हो जाएगा 7 -2 और ए हो जाएगा 5 -2। अब ए सी भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है सी ए लिखनी है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो। लगाओ फॉर्मूला यही, 5 - 7 का होल स्क्वायर और y2 - y1, -2 माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, -2 + 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5 - 7 -2 का स्क्वायर, -2 + 2 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 का रूट होता है 2। अब आप देखो ए बी और बी सी बराबर है ना, तो ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों का रूट 37 आया। तो अगर दो साइड्स बराबर आ जाएं तो ट्राइंगल क्या हो जाती है, आइसोलेस, हेंस ट्राइंगल इज आइसोलेस। ये हो गया हमारा प्रूफ। प्रूफ नहीं करना था, चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, D. A, B, C और D, ये C है, ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया था, ये C है। ये 4 फ्रेंड्स ऐसे बैठे हुए हैं। As shown in figure, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। तो चंपा और चमेली ने देखा, चंपा चमेली से कह रही है क्या ये स्क्वायर है, तो चमेली उससे डिसएग्री कर रही है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर ये स्क्वायर बनेगा, हमें देखना है दोनों में से कौन से करेक्ट बोल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो ए पॉइंट क्या होगा। अगर आप देखो यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक ये 3 है और ये 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 3 4। यहां लिखो ए आ गया 3 4, ठीक है। अब बी पे आ जाओ। बी देखो कहां पे है, ये आया हमारा बी, ये पॉइंट है, ठीक है। ये यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक कितना 6 और यहां तक, यहां ये देखो यहां तक कितना 8, तो ये पॉइंट हो गया 8। नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने गलत बनाया ना, हाँ ये पॉइंट है, ये वाला, ये सही पॉइंट है। तो देखो यहां से यहां तक ये 6 है, तो यहां तक कितनी होगी, ये देखो यहां 7 है, तो ये पॉइंट हो गया 6 7, ठीक है। इसी तरह डी देखो, पहले सी देखो, ये देखो यहां से यहां तक 9 है, तो ये बनेगा 9 और यहां से देखो कितना है 4, तो सी पॉइंट आ गया 9 4। तो यहां लिख लो पहले, बी पॉइंट कितना हो गया 6 7, सी पॉइंट हो गया 9 4, ठीक है। अब डी पॉइंट पे आ जाओ। डी तो आपके सामने ही है, यहां से यहां तक 6 और यहां तक 1 है, तो ये हो गया 6 1, ठीक है। अब हमें चेक करना है, अगर ये ए बी सी डी है, ये ए पॉइंट है 3 4 6 7 और 9 4 और 6 1, हमें देखना है क्या ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा। देखो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और अपोजिट्स, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये प्रूफ होगा स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालना है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना सीखो, 6 - 3 का स्क्वायर और 7 - 4 का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 हो गया 18, इसको लिखो 9 × 2, तो ए बी आएगा 9 का रूट हो गया 3, 3 √2। इसी तरह अब हम निकालेंगे बी सी, पहले ए बी फिर बी सी,
BC क्या आएगा, ये B है ये C है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये बनेगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 प्लस 9 हो गया 18, तो ये फिर से वापस क्या आएगा 3√2। अब इसी तरह निकालना आपको CD। CD में क्या करना है, D को C से माइनस, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 18, 18 को लिख दो 3√2। अब निकालेंगे DA, ये D और ये A, ठीक है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, DA बोला ना मैंने, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी 18 आ गया। देखो सारी साइड्स बराबर आ रही हैं। अब हम निकालेंगे डायगनल्स। क्या निकालेंगे, डायगनल्स। डायगनल देखो कौन है, AC और BD, तो AC फाइंड करो सबसे पहले। AC देखो क्या होगा, ये A है ये C है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कट गया 6। अब निकालो, AC निकल गया, दूसरा डायगोनल BD निकालो। देखो ये B और ये D, ये 6 लिखा हुआ मैंने, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर, आएगा 36, 36 का रूट 6। देखो इसमें क्या हो गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, AC इक्वल टू BD, तो हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। अब किसने सही, कौन सही थी, चमेली की या चंपा, तो चंपा वॉज करेक्ट। चंपा ने कहा था ना ये स्क्वायर लग रहा है, चंपा वॉज करेक्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।